हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज है 15 नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स देखेंगे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिवस मधुमेह से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर प्रबंधन, शीघ्र निदान और व्यापक देखभाल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय मधुमेह देखभाल में बाधाओं को तोड़ने और अंतराल को पाटने पर केंद्रित है। इस वर्ष का ध्यान गुणवत्तापूर्ण उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और स्वस्थ भविष्य के लिए कार्रवाई करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने पर है। यह विषय मधुमेह प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने और देखभाल के लिए एक स्थायी ढांचा बनाने के महत्व को भी रेखांकित करता है। मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि, नियमित जांच और सही दवा शामिल है। सरकार और विभिन्न स्वास्थ्य संगठन जागरूकता बढ़ाने, उचित जांच सुनिश्चित करने और बेहतर उपचार विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। अगली न्यूज़ जो है अमनदीप जोहल से संबंधित है। ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया है। सीईओ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI ने अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। यह जानकारी जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। जोहल भारतीय गोल्फ जगत में एक सम्मानित नाम है। उन्हें इस खेल का व्यापक अनुभव भी है। अमनदीप जोहल 1 जनवरी 2025 से सीईओ का पद संभालेंगे। जोहल 31 दिसंबर वर्तमान सीईओ उत्तम सिंह मुंडी के साथ काम करेंगे ताकि संक्रमण प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। वे उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे, जिन्होंने PGTI को भारत में एक प्रमुख गोल्फ टूर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह नेतृत्व परिवर्तन जून में दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव के PGTI अध्यक्ष बनने के बाद हो रहा है। कपिल देव ने जोहल की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने भारतीय गोल्फ में उनके योगदान और अनुभव की सराहना की है। नेक्स्ट समाचार है अरविंद सिंह साहनी से रिलेटेड। ये इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन होंगे। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन के रूप में अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह घोषणा 13 नवंबर 2024 को की गई। अरविंदर सिंह साहनी को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा 13 नवंबर 2024 को एक आधिकारिक आदेश में यह नियुक्ति घोषित की गई। अरविंदर सिंह साहनी वर्तमान में IOC में पेट्रोकेमिकल्स विभाग में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगस्त में साहनी को IOC में बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक के पद के लिए चुना गया था, लेकिन अब उन्हें चेयरमैन के पद पर पदोन्नत किया गया है। करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। एलिस स्टेफनिस को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में चुना गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन प्रतिनिधि एलिस स्टीफैनिस को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है, जो उनके कैबिनेट के पहले प्रमुख चयन में से एक है। स्टीफैनिस, जो इजराइल की एक मजबूत समर्थक और ट्रंप की एक प्रमुख सहयोगी हैं, विशेष रूप से विदेश नीति और सुरक्षा मामलों पर कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण आवाज रही हैं। नेक्स्ट, 40 साल की उम्र में स्टीफैनिस की राजनीतिक यात्रा को उनके ट्रंप के मजबूत समर्थन और GOP के भीतर उनकी नेतृत्व भूमिका के लिए जाना जाता है, जो उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। कांग्रेस में उभरता सितारा स्टीफैनिस को
2014 में न्यूयॉर्क के 21वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था जब वे 30 वर्ष की थी। उस समय कांग्रेस में चुनी जाने वाली ये सबसे युवा महिला थी। उन्होंने 5 कार्यकाल पूरे किए और पुनः निर्वाचन में मजबूत समर्थन प्राप्त किया। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ। इन्होंने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर को सिलवासा के जांडा चौक पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों के साथ हल्की फुल्की बातचीत का भी आनंद लिया, उनके साथ खेल खेले और साथ में कविताएं भी पढ़ी। उन्होंने छात्रों के साथ खेलों में भाग लिया और कविताएं पढ़ी, जिससे माहौल में हर्षोल्लास का संचार हुआ। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं की भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश यूटी में पर्यटन के विस्तार से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन न केवल भारत की सुंदरता और धरोहर को दर्शाएगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ उदारता और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। डोमिनिकन गणराज्य द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके समर्थन के लिए डोमिनिकन गणराज्य द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। 2021 में पीएम मोदी ने डोमिनिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 70,000 खुराकें मुहैया कराई, जिसके कारण ये देश प्रभावित है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से डोमिनिका को टीके उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी के समर्थन को मान्यता देता है। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियाई राष्ट्र है जो हैती के साथ हिस्पनियोला द्वीप साझा करता है। डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो है। इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यह पुरस्कार कैरिबियाई देशों के साथ भारत के मजबूत राजनयिक संबंधों को दर्शाता है, खासकर महामारी के दौरान। अगला करंट अफेयर्स है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन जो हुआ है दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अब इस व्यापार मेले में प्रत्येक दिन लगभग 60,000 लोगों के आने की संभावना है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यह संख्या करीब प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख होगी। व्यापार मेले में 14 से 18 नवंबर तक व्यापारिक आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा। आम जनता के लिए व्यापार मेला 19 से 27 नवंबर 2024 तक सुबह 9:30 से 7:30 बजे तक खुला रहेगा। थीम इसकी क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। यह मेला पूरे भारत और विश्व से उत्पादों के साथ देश की स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। इस वर्ष 3,500 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों और 11 अंतर्राष्ट्रीय देशों की भागीदारी के साथ हर दिन 1 लाख से अधिक आगंतुकों की उम्मीद है। अगला करंट अफेयर्स है। भुवनेश्वर से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा 12 नवंबर को घोषित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। सम्मेलन का एक युवा प्रसंस्करण युवा मामले खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
जयशंकर ने मोदी के नेतृत्व में 3.5 करोड़ भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मोदी का प्रवासियों के साथ नियमित संवाद और उनके समर्थन से भारत की प्रगति में प्रवासियों की मजबूत भागीदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारतीय प्रवासी समुदाय को ओडिशा आने का निमंत्रण दिया है, जहां राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों को देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने प्रवासियों से PBD सम्मेलन 2025 में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है। अगला करंट अफेयर्स भारतीय नौसेना से है। भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा, जो भारत के विस्तृत तटीय क्षेत्र को कवर करेगा। इसमें 6 सरकारी मंत्रालयों और 21 संगठनों की भागीदारी होगी, जो अभूतपूर्व स्तर की साझेदारी को प्रदर्शित करेगा। तटीय रक्षा सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन CDSRE चरण की तैयारी अक्टूबर के अंत में शुरू हुई, जिसमें तटीय रक्षा बुनियादी ढांचे का ऑडिट किया गया। यह सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑडिट शामिल करता है। यह पहली बार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी CDSRE चरण में शामिल होंगे। राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक, कस्टम्स, मत्स्य पालन और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ सेना के साथ मिलकर अभ्यास में भाग लेंगी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी प्रमुख समर्थन प्रदान करेगी, कई जहाज़ों और विमानों को तैनात कर अभ्यास को मजबूती देंगी। अगला करंट अफेयर से दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहला एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट बनाया जा रहा है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहला एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट बनाया जा रहा है। यह स्टेशन सालाना 42,000 लैंडिंग और 1,70,000 यात्रियों को संभालेगा, जिसमें शुरुआती सेवाएं 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित होगा, जो सालाना बड़ी संख्या में लैंडिंग और यात्रियों को पूरा सपोर्ट करेगा। शून्य उत्सर्जन के साथ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा वाली जॉबी S4 एयर टैक्सी स्टेशन पर संचालित होगी। वर्टीपोर्ट सेवाएं 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरी वायु गतिशीलता में एक बड़ी प्रगति है। जॉबी एविएशन विमान का प्रबंधन करेगा, स्काई पोर्ट्स बुनियादी ढांचे को संभालेगा और RTA परियोजना के लिए शासन की देखरेख करेगा। अगली न्यूज सेना से जुड़ी हुई है। ज्ञान शक्ति जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान का नया थिंक टैंक। सेना ने जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बलों, उद्योग, राज्य सरकार और शिक्षाविदों के बीच चर्चा और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि राज्य को 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसमें रक्षा निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ज्ञान शक्ति भारत के रक्षा परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान देने के लिए अनुभवी सैन्य अधिकारियों के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएगा, विशेष रूप से राजस्थान के विकास में। अगला करंट अफेयर्स एक दवा से रिलेटेड है। फिनफेनान SR कैनाइन हृदय विकार उपचार के लिए पहला पेटेंट है। ये पहला पेटेंट है हृदय विकार उपचार के लिए। टोक्यो के शिबुया वार्ड में स्थित स्केयर क्रो इनकॉर्पोरेटेड ने अपने पशु सप्लीमेंट फिनफेनान SR के लिए विश्व का पहला पेटेंट सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह नवाचारी उत्पाद कुत्तों में हृदय रोगों के इलाज और रोकथाम के लिए तैयार किया गया है, जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड के स्तर को कम करके काम करता है। इस पेटेंट में इस अनोखी उपचार और निवारक दवा के निर्माण विधियों को भी शामिल किया गया है। माइट्रल रिगर्जिटेशन छोटे
कुत्तों में एक आम हृदय विकार, विशेष रूप से जापान में, जहां वृद्ध कुत्तों में यह तीसरा सबसे प्रमुख मृत्यु का कारण है। बायोमार्कर ANP एक हार्मोन जो हृदय के एट्रियम द्वारा स्रावित होता है, हृदय के विकारों के निदान में सहायक होता है। अनुसंधान समर्थन 800 से अधिक शोध पत्रों ने प्रमुख घटक पाइन छाल से प्राप्त पाइक्रोजेनॉल की उच्च प्रभावशीलता का समर्थन किया है। ऐतिहासिक क्लिनिकल डेटा कंपेन एनिमल प्रैक्टिस CAP जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित पिछले अध्ययनों ने कुत्तों के हृदय रोगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। अगला करंट अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले एंटी स्लेवरी कमिश्नर क्रिस इवांस को नियुक्त किया है, जो दिसंबर 2024 से 5 साल तक का कार्यकाल संभालेंगे। यह पद सरकार, व्यवसाय और समाज में आधुनिक गुलामी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, जिसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम, धोखे से भर्ती शामिल है। यह कदम अल्बानीज सरकार की आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका फोकस पीड़ितों को समर्थन प्रदान करना, जागरूकता बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवसायों की जवाबदेही सुधारना है। पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार समर्थक क्रिस इवांस ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करेंगे। उनके कार्य में विधायी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना और शोषण को समाप्त करने के लिए सिविल सोसाइटी के साथ सहयोग करना शामिल होगा। इवांस पहले वॉक फ्री के ग्लोबल फ्रीडम नेटवर्क के CEO रहे हैं, जहां उन्होंने 2018 के ऑस्ट्रेलियाई मॉडर्न स्लेवरी एक्ट की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला टॉपिक है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि हुई है, उससे रिलेटेड है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सितंबर में 2024 में 3.1% की वृद्धि देखने में आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार इसमें पिछले महीने की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अगस्त में IIP में 0.1% की मामूली गिरावट आई थी। समग्र सूचकांक सितंबर 2023 में 142.3 की तुलना में बढ़कर 146.7 हो गया, जो कई प्रमुख उद्योगों में मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। इनमें विनिर्माण क्षेत्र भी अग्रणी रहा। 3 प्रमुख क्षेत्रों खनन, विनिर्माण, बिजली ने सितंबर में अलग अलग प्रदर्शन किए। खनन में 0.2% की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 3.9% की मजबूत वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण का रहा, जिसमें 5.3% की वृद्धि हुई। मूल धातुओं के विनिर्माण में 2.5% की वृद्धि हुई और विद्युत उपकरणों के विनिर्माण में 18.7% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। अगला करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब UNCCD COP16 विज्ञान मंडप में युवा शोधकर्ता पुरस्कार लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भूमि क्षरण, सूखा, मरुस्थलीकरण को संबोधित करने के लिए UNCCD COP16 विज्ञान मंडप में युवा शोधकर्ता पुरस्कार लॉन्च किया। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय सतत भूमि प्रबंधन, सूखा प्रतिरोधक क्षमता, भूमि पुनर्स्थापना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस पुरस्कार का उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने वाले अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाना है। 7 पुरस्कार श्रेणियां भूमि पुनर्स्थापन, सतत कृषि, खाद्य प्रणालियों, सूखा, लचीलापन और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। विजेताओं को $10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों से परामर्श भी मिलेगा। सऊदी अरब के विशेषज्ञों की वैज्ञानिक समिति द्वारा मूल्यांकन के साथ सबमिशन 22 नवंबर 2024 तक खुले हैं। आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं।